डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग लास्ट क्लास में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को सिंप्लीफाई किए हैं, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस किए हैं। आज बारी है टैन और कॉट का करने का और कुछ सवाल प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो हम लोग पहले टैन वाला देख लेते हैं। टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला चीज है कि टैन ए प्लस बी, ये होता है टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो आप जो डिराइव किए हैं, मतलब जो भी फॉर्मूला याद किए हैं, पहले कुछ डिराइव किए हैं, कुछ याद किए हैं। साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आपके ध्यान में है वो क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का क्या याद किए? ये याद किए हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो टैन ए प्लस बी का बात करें तो क्या होगा? टैन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ए प्लस बी बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप ध्यान से इसको देखिए और इसको देखिए। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है या प्लस है, वो सब मिल रहा है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं। कहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं? इस प्लेस पे। तो इसे किससे डिवाइड कर दें कि 1 हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो सिर्फ एक को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग कह रहे हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से कॉस बी कट जा रहा है, यहाँ से कॉस ए कट जा रहा है, यहाँ से कॉस ए कॉस बी कट गया तो 1 आया। तो ध्यान से देखिए क्या हो गया? साइन ए बाई कॉस ए टैन ए, साइन बी बाई कॉस बी टैन बी, ये 1 हो गया। साइन ए बाई कॉस ए टैन ए, साइन बी बाई कॉस बी टैन बी इंटू में, तो ये आ गया ना फॉर्मूला टैन ए प्लस बी बराबर टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। जो लाना था वो आ गया। अब आपको इसको याद कर लेना चाहिए। अब टैन ए प्लस बी आपके पास तैयार है। अगर आपको याद हो तो टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है?
ये फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या होता है माइनस tan थीटा। तो अगर हम b के जगह पे माइनस बी लिख दें, b की जगह पे क्या लिख दें माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan ऑफ माइनस बी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी। tan ऑफ माइनस बी इज माइनस tan b। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो दूसरा है। अब सोचिए कि अगर हम a की जगह पे 45 डिग्री डाल दें, अब b की जगह पे थीटा, if a is equals to 45 डिग्री, अब डिग्री का जब माना गया 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाई 4, 180/4 45। और b के जगह पे अगर हम थीटा डाल दें तो कैसा दिखाई देगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 मतलब 45, तो यहाँ डाल दीजिए tan 45 पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। tan 45 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, क्या हुआ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, अगर इसको और साइन कॉस में बदलिएगा तो भी फॉर्मेट दिखता है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लीजिएगा कॉस थीटा, तो ये कैसा दिख सकता है, ये दिख सकता है कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये भी हो सकता है। ठीक है, और यही काम अगर फर्स्ट वाले पे कर ले, फर्स्ट वाला मतलब tan a प्लस बी, इसमें अगर a के जगह पे पाई बाई 4 और b के जगह पे थीटा डाल दें तो थोड़ा जल्दी लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। tan 45 1 हो गया। देखिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, कौन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ जो देख रहे हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, अगर इसको 1 नंबर बोल दें और इसको 2 नंबर बोल दें तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। देखिए यहाँ 1 माइनस tan थीटा ऊपर है, 1 प्लस tan थीटा नीचे है, वहाँ 1 प्लस tan थीटा ऊपर है, 1 माइनस tan थीटा नीचे है, तो एक a बाई b है तो एक b बाई a, तो क्या हो जाएगा 1। देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 माइनस tan थीटा वहाँ नीचे या 1 प्लस tan थीटा ऊपर, ठीक है, तो ऐसे चलते हैं। अब चलेंगे इसी को कॉट में बदलेंगे,
यही सब जो फॉर्मूला है उसको कॉट में बदलेंगे। अच्छा, एक चीज और यहीं पे जोड़ देते हैं कि अगर इफ ए बराबर बी बराबर थीटा तो क्या हो जाएगा ये tan 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा क्या होता है tan 2 थीटा। यहाँ आएगा tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। और यहीं पे tan 3 थीटा भी हम लिख रहे हैं कि उसको छोड़े बाद के लिए सब रटना है जितना आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला। तो ट्रिगो मतलब पहला स्टेप है फॉर्मूला रटना, उसके बाद दूसरा स्टेप है उसका एप्लीकेशन। नहीं रखिएगा तो फिर यहाँ कोई उपाय नहीं है। तो बहुत लोग ऐसा सोच लेता है कि भाई ट्रिगो मतलब खाली फार्मूला रटना, नहीं, फार्मूला रटने के बाद एप्लीकेशन भी खाली रट लीजिएगा तो नहीं होगा, एप्लीकेशन भी सीखना होगा उसका। जैसे इसी में अगर हम इफ a इज इक्वल्स टू थीटा और b इज इक्वल्स टू 2 थीटा ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 3 थीटा नहीं 2 थीटा, tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का वैल्यू यहाँ लाए हुए लास्ट में, उसका यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया tan थीटा प्लस इसका वैल्यू हो गया 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया 2 tan थीटा प्लस tan थीटा मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा आ गया, tan 3 थीटा आ गया। थोड़ा सा बात और, आप याद किए थे sin 2 थीटा, ठीक है। तो sin 2 थीटा को भी tan में लिखा जा सकता है और cos 2 थीटा को भी tan में लिखा जा सकता है। वो एक लाइन उधर नहीं जोड़े थे, अब tan सुनाई दे दिया है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए आप लिखे थे sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। ये हम लोग लाए थे। अब हम लोग अगर इसको tan में बदलना चाहते हैं तो ये tan में कैसे बदला सकता है, ये पूरा मामला यहाँ पे 1 है, तो अगर sin को एक cos देंगे तो tan में चला जाएगा, लेकिन एक cos काटना भी होगा। तो हम अगर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा तो सब बदल जाएगा। देखिए तो यहाँ लिखे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई
cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर ऑफ पार्ट दिया कौन, cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। तो ये क्या हो गया 2 tan थीटा बाय ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan। कैसे, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। इसी तरीके से आप cos 2 थीटा पढ़े, cos 2 थीटा पहला फॉर्मूला आया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1। ठीक है, देखिए sin 2 थीटा थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये कैलकुलेशन कर दिए। ये कैसे आया है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, देन द एंटायर सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ tan। वही काम वहां करके देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं फिर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा cos 2 थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया 1, ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है cos 2 थीटा। अब हम लोग जाएंगे cot में। ठीक है, हमारे पास है पहले से जो हम लाए हैं साइन और कॉस का यूज करके tan a प्लस b। ये बराबर होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर आप इंटायर सिस्टम को कॉट में बदलना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल ले लीजिए। हमारा टारगेट क्या है, कन्वर्ट ऑल टर्म्स टू कॉट, कॉट थीटा, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए, कॉट बी, ऐसे। तो सबको कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। तो इसका यूज कर दीजिए। तो tan a प्लस बी, तो क्या आएगा 1 बाय कॉट a प्लस b। ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट a, 1 बाय कॉट b बाय 1 माइनस 1 बाय कॉट a, 1 बाय कॉट b। पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आएगा आपके पास कॉट a इंटू कॉट b। ये यहाँ गया तो ये हुआ कॉट b प्लस कॉट a। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कॉट a कॉट b, कॉट a कॉट b। तो ये क्या हो गया कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1। इसको कैंसिल कर सकते हैं कॉट इंटू कॉट बी को। तो यहाँ पे क्या है 1 बाई कॉट ए प्लस बी। अब बोले टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। टेक रेसिप्रोकल, एक साइड नहीं ले सकते, दोनों साइड का उल्टा कर दीजिए। ये क्या हो गया कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, अगर इसमें
b के जगह पे माइनस बी रखेंगे तो क्या होगा, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कॉट a प्लस बी बराबर क्या आ रहा है, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट a। तो उस पर भी आने से पहले अगर हम a बराबर b बराबर थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा, कॉट 2 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 2 कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 2 कॉट थीटा। इसमें अगर हम b के जगह पे माइनस b रख रहे हैं तो आप जानते हैं कॉट ऑफ माइनस बी क्या होगा, माइनस कॉट बी होगा। तो यूज कीजिए तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ माइनस बी माइनस 1 कॉट ऑफ माइनस बी प्लस कॉट ए। कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। नीचे से भी एक माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, कॉट बी माइनस कॉट ए। काट दीजिए, किसका फॉर्मूला होगा, कॉट ए माइनस बी। तो फाइनली कॉट ए माइनस बी क्या हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं इस सबको मिटा के। देखिए हमारे पास पहला सवाल है कि इफ tan of alpha is equals to m by m plus 1 and tan beta is equals to 1 by 2m plus 1 then tan alpha plus beta 1 होगा। तो आप चलिए कहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें tan of alpha plus beta का वैल्यू लाना है 1। तो आपके पास tan alpha है, tan beta है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होता है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ पे आराम से वैल्यू डाल दीजिए, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m बाई m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस m बाई m प्लस 1 बाई 2m प्लस 1। सारा वैल्यू डाल दिए। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। इसको यहाँ इंटू कीजिए, 2m स्क्वायर प्लस m। यहाँ क्या आया, m प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो क्या आया, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। इसको यहाँ भेजिए, तो ये इंटू होके आएगा ना, तो इंटू होके क्या हो रहा है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m मतलब 3m प्लस 1 माइनस m। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। अब 1 आना है तो जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में होगा, ध्यान से देखिए वही है। तो ये कितना आ गया, लास्ट लाइन tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 2m स्क्वायर, m प्लस m 2m, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। नीचे 2m स्क्वायर 3m माइनस m 2m, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 आ रहा है। देखिए तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। ये कितना हो गया, काट के 0 नहीं होता है, फैक्टर करता है तो 1 आता है। तो tan अल्फा प्लस बीटा 1। अब इस पे एक सवाल और आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो आ गया, बराबर 1 ला दिए सिंप्लीफाई करके। ठीक है,
tan 45 1 होता है। तो यहाँ से एक बात और कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज π/4, ऐसा बोल सकते। इसका और जनरल सॉल्यूशन का बात तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। अभी जितना जानते हैं tan 45 कितना होता है 1, तो अल्फा प्लस बीटा 45 हो सकता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक भी सवाल हो सकता है और यही सवाल छुपा के यहाँ हो सकता है। तो अगर ये सवाल होता तो आप अपने तरफ से tan लगा देते, tan ही निकालते और बराबर 1 कर देते, बराबर 1 आ जाता, फिर लास्ट लाइन ये लिख देते, ठीक है। तो ये हम बना दिए, ये आपका होमवर्क, ठीक है। आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए और इसमें भी आपको ऐसे लाना होगा कि एक चीज और लाइए कि अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा π/4, यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास 4 सवाल है, ठीक है। तो सब प्रूव दैट है, तो हम लोग पहला सवाल ले रहे हैं। तो पहला सवाल के अंदर एलएचएस लिए तो क्या आ रहा है इसके पास, साइन थीटा प्लस साइन 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 120 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0 लाना है। अब सोचिए, आपको लग रहा हो कि ये एक सवाल है, लेकिन हम इससे 1000 सवाल बना सकते हैं। आप थीटा का वैल्यू डाल दीजिए 7 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 7, ये हो जाएगा साइन 127 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 113 डिग्री। आप बोलिए ये सब तो पढ़े हुए नहीं किए, लेकिन इस सब को सिंप्लीफाई करें तो 0 आएगा। तो जो एंगल नहीं सुने हैं आप अभी तक, आप जो पढ़े हैं उससे बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि साइन 60 डिग्री निकाल दीजिएगा आप 7, ये नहीं है, 7 तो कोई नहीं निकाल पाएगा, उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल होता है, वहां से बात करते हैं, ठीक है। और कुछ जो एंगल निकल सकता है उसका बात भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये क्या है, साइन थीटा साइन 120 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कैसा दिख रहा है। अगर इसका नाम ये देखना है तो ये दोनों कॉन्जुगेट है, तो पहले ये दोनों पे ही फोकस कीजिए। इसको हम सी बोल देते हैं, 120 डिग्री प्लस थीटा को क्या समझ लेते हैं सी, और 120 डिग्री माइनस थीटा को थोड़ा देर के लिए क्या समझ लेते हैं डी। तो आप पढ़े हैं साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग लाए थे लास्ट क्लास में, तो यूज कीजिए। साइन थीटा कॉपी हो गया साइन थीटा, ठीक है। 2 cos ये दोनों की जगह पे ये है साइन सी और ये है साइन डी, तो 2 cos सी मतलब 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस डी मतलब 120 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन सी मतलब 120 डिग्री प्लस थीटा डी मतलब 120 डिग्री माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस थीटा बाय 2। तो यहाँ देखिए तो थीटा कट जा रहा है, यहाँ देखिए तो 120 कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस 2 cos 120 240 बटा 2 120, तो cos 120 पता है आपको, बताएं थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बाई 2, तो ये हो गया साइन थीटा। ऐसे भी माइनस हाफ होगा तबे ना 2 इंटू माइनस हाफ -1 होगा, साइन थीटा करके 0 आंसर आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, नहीं सर ऐसे कैसे लिखेंगे, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या होगा 90 गुना 1 है तो साइन के पास जाएगा 30 डिग्री, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये क्या आ रहा है ना माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस 2 इंटू माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, ये 2 कट गया,
साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 आ गया। ठीक है, तो हम एक सवाल बना दिए, 2 3 4, ये सब होमवर्क है। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, जैसे आप यहाँ यूज किए साइन सी माइनस साइन डी, अगर इस पे यूज करेंगे तो फिर साइन सी माइनस साइन डी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट में कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ कॉन्जुगेट सिस्टम 120 प्लस थीटा 120 माइनस थीटा, तो यहाँ यूज कर दीजिए cos c प्लस cos d, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ऐसे करके आप सवाल बनाइए, सवाल बनेगा। बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।